हेलो ऑल। आज हम सोशियोलॉजी पढ़ेंगे और सोशियोलॉजी में हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल बेसिक्स और इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। इसका मतलब ये है कि सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट पढ़ने से पहले जो हमें कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जिनका मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये छोटी छोटी जो स्पेसिफिक टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, अगर हमें इनका मीनिंग नहीं पता होगा तो हम फर्दर सोशियोलॉजी ना तो पढ़ पाएंगे ना उसे समझ पाएंगे अच्छे से। तो आज हमारा मोटिव यही रहेगा कि हम सबसे बेसिक जो टर्म्स इसमें आने वाली हैं आज हम उन्हें क्लियर करें और इसके बाद ही इसके कंटेंट पर जाएं या फिर जो मेन इसके चैप्टर्स हैं या बाकी थ्योरीज हैं उन पर जाएं। तो हमारा आज मोटिव है इन छोटे छोटे टर्म्स को समझना, यानी सोशियोलॉजी की भाषा को समझना, ताकि हम इसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएँ फर्दर टॉपिक्स को। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर थ्योरीज इन सोशियोलॉजी। क्योंकि सोशियोलॉजी में क्या है, सोशियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप हिंदी में समाज शास्त्र भी कहते हैं। समाज शास्त्र मतलब कि हमारे समाज में जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको जो थिंकर्स हमारे होते हैं या फिर हमारे जो रिसर्चर्स होते हैं वो रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं उन चीज़ों के बारे में कि वो क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही है, उनका रीज़न क्या है, उनका इम्पैक्ट क्या है। ये सारी चीज़ें हम सोशियोलॉजी में बेसिकली हम अपनी सोसाइटी के बारे में ही पढ़ते हैं। तो लेकिन जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर इस चीज़ इन द सेंस कि सोशियोलॉजी, अगर सोशियोलॉजी को समझना इतना ही आसान होता या ये सब्जेक्ट इतना ही आसान होता तो हर लेमैन इंसान की समझ में सोशियोलॉजी आ जाती, पर ऐसा नहीं है। इट सीम्स इजी बट इट इज़ नॉट, क्योंकि इसको डीपली समझना अपने आप में टफ़ है। क्योंकि बड़े बड़े रिसर्चर्स हैं, बड़ी बड़ी इस पर काम हुए हैं, तो वो ऐसे ही नहीं हो जाएंगे अगर ये सब्जेक्ट, मतलब हम इसको बहुत हल्के में लेते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग सोशियोलॉजी को ऐसे लेते हैं कि ये सब्जेक्ट क्या है, सोसाइटी में जो हो रहा है, हमारे आसपास जो हो रहा है वही तो हमें बस पढ़ना है, उसी के बारे में तो जानना है। लेकिन वो इतना ईजी नहीं होता। जो आपकी एक लेमैन की अंडरस्टैंडिंग होती है और जो एक रिसर्चर की अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। जैसे हम अपनी सोसाइटी को जो डेली रूटीन में देख रहे हैं वैसे एक रिसर्चर या फिर एक सोशोलॉजिस्ट नहीं देखता है। उसका और हमारा नज़रिया बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। उसका रीज़न यही है कि उसे नॉलेज बहुत ज़्यादा डीप में होती है, उसे चीज़ें पता होती हैं और उसके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होते हैं, और हम तो बस नॉर्मली अपनी लाइफ जी रहे होते हैं। तो हम इतने अच्छे से मेरा मतलब है कि कंपेरेटिवली टू हिम इतने अच्छे से हम नहीं समझ पाएंगे सोसाइटी को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे फाइनली हम स्टार्ट कर देते हैं सोशियोलॉजी को पढ़ना। इसमें हमारे टॉपिक आपके सामने आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि मेरा ये है, एक हमारा है मैक्रो थ्योरीज और एक हमारा है माइक्रो थ्योरीज। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने 8th क्लास में 9th क्लास में साइंस में पढ़ा होता है ना कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो हम उससे क्या अंदाज़ा लगाते हैं, मैक्रो मीन्स जो ज़्यादा मात्रा में होते हैं और ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मीन्स जो कम मात्रा में ही हमें चाहिए होते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर कर दूँ कि इस सब्जेक्ट में सोशियोलॉजी में मैक्रो माइक्रो वर्ड का बिल्कुल ये मीनिंग नहीं है ज़्यादा या कम। यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर इसकी अपनी मीनिंग है। तो मैं आपको बता दूँ, मैक्रो थ्योरीज वो होती हैं जो सिर्फ स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज करती हैं। स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज करने से मेरा क्या मतलब है, स्ट्रक्चर मीन्स सोसाइटी। अब मैं आपको ये थोड़ा डीप में समझाने की कोशिश करूँगी, बिकॉज मैंने आपको बोला था कि ये इजी लगता है बट ये इजी सब्जेक्ट नहीं है। स्ट्रक्चर मीन्स सोसाइटी की इसको मैं कैसे समझाऊँ एग्जाम्पल के साथ। जैसे इंडिविजुअल हो गए, मैं हूँ, मेरी एक सोच है, मेरी एक थिंकिंग है, ठीक है, ये मैं इंडिविजुअल हो गई कि मैं क्या मानती हूँ, चीज़ों को कैसे समझती हूँ और चीज़ों को कैसे देखती हूँ। बट एक हो गया मेरी सोसाइटी मुझे प्रेशराइज कर रही है, या तो फिर कहीं ना कहीं मेरी सोसाइटी से मैंने सीखा है चीज़ों को देखना समझना, या फिर वो मैं जब ऐसा होता है इंडिविजुअल जिसने भी जन्म लिया है वो जन्म से ही तो सब चीज़ें सीख कर नहीं आता। तो कई थिंकर्स और सोशोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि जो भी इंडिविजुअल एक्टिविटी करते हैं, एक्शन लेते हैं या जो भी चीज़ें करते हैं वो सोसाइटी से सीख कर करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देम जो रोल है लोगों को सिखाने का कुछ भी चीज़ें, वो स्ट्रक्चर मीन्स उस सोसाइटी का है।
इंडिविजुअली उनकी सोच कुछ नहीं है, इंडिविजुअली एक इंसान कुछ नहीं है, वो सोसाइटी से बने हैं। अगर सोसाइटी नहीं होगी तो इंडिविजुअल क्या करेंगे, ये कुछ सोशोलॉजिस्ट दावा करते हैं और ये उनकी क्या नाम है, सोच है। ठीक है, ये उन्होंने बोला हुआ है। मैक्रो थ्योरीज में कौन से थिंकर्स आएंगे हमारे, कौन से सोशोलॉजिस्ट आएंगे जो स्ट्रक्चर को मानेंगे और इंडिविजुअल को वो कुछ नहीं मानेंगे। कुछ नहीं से मेरा मतलब है कि वो ओवरऑल पढ़ते हैं, ओवरऑल टॉपिक्स को। मैं आपको फर्दर आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे इसमें गिवन है फंक्शनलिज्म, तो फंक्शनलिज्म हमारे एक इसमें थिंकर आते हैं डर्कहाइम, इमाइल डर्कहाइम। तो इमाइल डर्कहाइम का मेन क्या होता है, वो एक फंक्शनलिस्ट हैं। और फंक्शनलिस्ट होने का क्या मतलब है कि वो सोसाइटी में हर चीज़ को इस तरीके से देखते हैं कि हर चीज़ इंटरलिंक्ड है, आपस में जुड़ी हुई है और हर चीज़ का कोई ना कोई फंक्शन है, इसीलिए वो एग्जिस्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल इमाइल डर्कहाइम हमें एक स्टडी करके बताते हैं सुसाइड के ऊपर। तो उनका कहना ये होता है उस स्टडी में कि अ सर्टेन रेट ऑफ सुसाइड, एक अमाउंट, एक रेट ऑफ सुसाइड जो है, सॉरी, एक जो रेट ऑफ सुसाइड है, दिस इज़ नॉर्मल इन सोसाइटी। मीन्स सुसाइड का भी कुछ ना कुछ फंक्शन है सोसाइटी में। तो अकॉर्डिंग टू इमाइल डर्कहाइम, बिकॉज वो एक फंक्शनलिस्ट हैं, तो वो हर चीज़ों को कैसे देखते हैं सोसाइटी में कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ फंक्शन है, इसीलिए वो एग्जिस्ट कर रही है। अगर रिलीजन है सोसाइटी में तो उसका भी कोई फंक्शन है, इसलिए वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया फंक्शनलिज्म का। इस फंक्शनलिज्म में डर्कहाइम ने क्या कहा कि हर चीज़ का कोई फंक्शन है जो सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वो यहाँ पर ओवरऑल चीज़ों को पढ़ते हैं, पर्टिकुलर इंडिविजुअल की सोच को लेकर कुछ नहीं बोलते हैं। अगर एक इंडिविजुअल आकर ये कहे कि जो रिलीजन है मैं उसे नहीं मानता या रिलीजन कुछ भी नहीं है, तो ही इज़ नॉट कंसीडरिंग उस एक पर्सन की सोच। ठीक है, वो उस एक बंदे की सोच को कंसीडर नहीं करते, वो ओवरऑल देखते हैं और वो ये मानते हैं कि सोसाइटी से ही इंडिविजुअल की जो है थिंकिंग बनती है, सोच बनती है और ओवरऑल वो डेवलप होता है। ठीक है, दूसरी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है अपने मैक्रो थ्योरीज में, आप देखिए कन्फ्लिक्ट अप्रोच। कन्फ्लिक्ट अप्रोच में हमारे आते हैं एक तो मार्क्सिज्म और दूसरा फेमिनिज्म। मार्क्सिज्म में हमने कार्ल मार्क्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम सोशियोलॉजी में आगे पढ़ने वाले हैं। तो कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, कार्ल मार्क्स ने अपनी जो पूरी थ्योरीज दी हैं हमें, वो इसी चीज़ पर दी हैं कि सोसाइटी में कुछ हैव्स होते हैं और कुछ हैव नॉट्स होते हैं। अब जैसे कि मैं ये सारी टर्म्स बोलूँगी तो एक लेमैन बंदा, जो इंसान जो होगा, वो नहीं समझ पाएगा कि हैव्स क्या है, हैव नॉट्स क्या है। इसके लिए हमें इसको अच्छे से पढ़ना होगा, तभी हम इसे समझ पाएंगे। तो आप यहाँ पे घबराइए नहीं। हैव्स का मतलब रिच पीपल, जिनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, जिनके हाथ में पूरी इकोनॉमी है, जिनके पास पैसे हैं। और हैव नॉट्स यहाँ पर आ जाती है हमारी लेबर क्लास, वर्किंग क्लास, जिसका अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स उनका जो है शोषण होता है, या फिर वो जितना वो काम करते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको वेजेस नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स बेसिकली कहते हैं कि हैव्स जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, हैव नॉट्स जिनका शोषण होता है, जिनका हक मारा जाता है, और जिनका हक मार के जो हैव्स हैं वो प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, ये कन्फ्लिक्ट अप्रोच है। कन्फ्लिक्ट अप्रोच आपको समझ ही आ रहा होगा कि हैव्स और हैव नॉट्स, तो यानी दो लोगों में कन्फ्लिक्ट है, ये अपने आप में कन्फ्लिक्ट अप्रोच है। फेमिनिज्म में क्या होता है, फेमिनिज्म में हमारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं फीमेल्स के लिए कि उनको कैसे एम्पावरमेंट जो है नहीं हो रही है, इक्वल राइट्स नहीं है, और कैसे अभी भी वो बहुत सारी चीज़ों में पीछे हैं, और कैसे उन्हें अभी भी जो है हम कहेंगे कि इकोनॉमी में एक होता है ना, जैसे एम्प्लॉयमेंट की बात करें अगर, तो अभी भी बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं, बहुत सारे कंसेप्ट आप सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे जैसे ग्लास सीलिंग इफेक्ट, और ये इस सब से हम क्या सीखेंगे कि जो फीमेल्स हैं उन्हें आगे बढ़ने से रोका जाता है, और रोका जाता है इसके पीछे बहुत सारी स्टडीज़ हैं, बहुत सारी रिसर्चेज हैं, और फैक्ट के साथ ही सारे सोशियोलॉजिस्ट बात करते हैं। बीच में मैं आपको सोशियोलॉजी में एक चीज़ बताना चाहूँगी, यहाँ पर कोई थिंकर आएंगे, कोई थिंकर आकर किसी भी टॉपिक पर, लेट्स हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी मैंने फेमिनिज्म का लिया है, तो चलो एक टॉपिक हो गया, उठा लिया, इस पे कोई थिंकर आएंगे और वो एक थ्योरी देंगे या कुछ बोलेंगे। नेक्स्ट जो थिंकर हैं
कोई भी आएंगे और उस थ्योरी को क्रिटिसाइज करेंगे और वो अपनी एक नई थ्योरी देंगे, और यहाँ पर फिर उनसे उनसे अगले एक और थिंकर आएंगे, वो उनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज करेंगे और वो अपनी एक नई थ्योरी देंगे। सोशियोलॉजी में हम बस ऐसे ही पढ़ते हैं, इवॉल्व होते चले जाते हैं टॉपिक, और हम उनके क्रिटिसिज्म को भी पढ़ते हैं, और जो उन्होंने बोला था, जिस भी अंडरस्टैंडिंग के साथ उन्होंने अपना टॉपिक दिया था या थ्योरी दी थी, वो भी हम पढ़ते हैं, क्रिटिसिज्म भी पढ़ते हैं, आने वाले थिंकर भी पढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमारी सोशियोलॉजी चलती है। ये हो गया मैक्रो थ्योरीज। अब हम आ जाते हैं माइक्रो थ्योरीज पर। देखिए माइक्रो थ्योरीज में क्या होगा, दो तरह के थिंकर्स हम इसमें काउंट करते हैं। आप पहले एक चीज समझना, जो मैक्रो थ्योरीज थी ना, उसमें सिर्फ क्या था, वो स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज करते हैं, इंडिविजुअल को वो कुछ नहीं मानते। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आती हूँ। माइक्रो थ्योरीज में दो तरह के थिंकर्स आएंगे। पहले वाले जो इंडिविजुअल और स्ट्रक्चर दोनों को मानेंगे, वो क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल का भी रोल होता है, ठीक है, और हमारा उसका भी रोल होता है, स्ट्रक्चर मतलब सोसाइटी का भी रोल होता है। एक तो ये वाले हो गए। दूसरे हमारे इसमें है जो सिर्फ इंडिविजुअल को मानेंगे कि सोसाइटी इंडिविजुअल से बनी है, सोसाइटी से इंडिविजुअल्स नहीं बने हैं। ठीक है, ये क्या कहेंगे कि एक एक इंसान से मिलकर सोसाइटी बनी है, क्योंकि अगर इंडिविजुअल्स ही नहीं रहेंगे कोई भी, तो सोसाइटी कैसे एग्जिस्ट करेगी, सोसाइटी कहाँ रहेगी फिर। ये इनका पॉइंट होता है। तो इसमें हम पहले ये देखते हैं, इसमें हमारे कौन कौन से आएंगे, जो इंडिविजुअल को भी मानते हैं और स्ट्रक्चर को भी मानते हैं। अभी ये क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग है, इसमें जब आप आगे पढ़ेंगे ना वेबर को, मार्क्स को, इमाइल डोरखाइम को, तो आपको ये वाला जो आज लेक्चर है ये याद आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से चीज़ें सिर्फ एक थ्योरेटिकल है और वहाँ जाकर आप इसको अप्लाई करेंगे। जब आप इमाइल डोरखाइम पढ़ेंगे तब आपके दिमाग में आएगा कि कैसे ये फंक्शनलिस्ट है, कैसे ये अपनी चीज़ों को मतलब चीज़ों को इन द सेंस कि जो इन्होंने थ्योरीज दी हैं, जो इन्होंने रिसर्चेस करी हैं, वो इसी बेसिस पर करी हैं कि वो इंडिविजुअल को कुछ नहीं मानते हैं और वो सोसाइटी को ही अपने दिमाग में रखते हैं। तो जब आप वेबर को पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि उन्होंने हर सोशल एक्शन के पीछे जो कारण बताया, वो मीनिंग एंड मोटिव्स बताया, जिसमें वो क्या कहते हैं मैं आपको बताती हूँ। मैंने जब कार्ल मार्क्स का नाम लिया तो मैंने हैव नॉट्स बोला, तो आप शायद इसको ना समझ पाए हो। अब मैं वेबर का नाम ले रही हूँ तो मैं मीनिंग एंड मोटिव्स बोल रही हूँ, तो शायद आप इसको ना समझ पाएँ। लेकिन जब आप इसको फर्दर आगे पढ़ेंगे, पूरा आप सिलेबस कवर करेंगे, तो आप बिल्कुल जान जाएंगे कि व्हाट वाज मीनिंग एंड मोटिव्स एंड व्हाट वाज हैव्स एंड हैव नॉट्स। ओके, ये सारे थिंकर्स हैं और ये इनकी अपनी ही टर्म्स हैं अपने टॉपिक्स को समझाने के लिए। अब मैं आपको इसको सिंपल भाषा में समझाऊं तो वेबर जो ये कहते हैं कि इंसान जो है कैसे सेलेक्ट करता है कि मुझे क्या बनना है। क्या मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ इस चीज़ का आपको कि वेबर कैसे चीज़ों को कंसिडर कर रहे हैं, इंडिविजुअल को भी और स्ट्रक्चर को भी। तो अगर मैंने ये सोचा है कि मुझे आईएएस बनना है, तो क्या ये मेरी सिर्फ इंडिविजुअल चॉइस थी? क्या ये मेरी सिर्फ अकेले की चॉइस थी? नहीं, ये मैंने सोसाइटी में देखा कि जो एक आईएएस होता है उसकी बहुत रिस्पेक्ट है और वो एक अच्छी पोजीशन है वहाँ पर जाने के लिए। ठीक है, तो मैंने पहले देखा कि सोसाइटी में उस चीज़ को कैसे देखा जा रहा है, लोग जो है आईएएस को कैसे देखते हैं। वहाँ से मैंने सीखा कि मुझे आईएएस बनना है। फिर मेरी इंडिविजुअल चॉइस जो है, अब वो इस पर डिपेंड कर रही है कि मेरे कुछ पर्सनल रीजंस हो सकते हैं आईएएस बनने के, क्योंकि एक मैं हूँ जो आईएएस बनना चाहती हूँ और एक दूसरा इंसान है जो आईएएस बनना चाहता है। तो शायद मैं इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पैसे चाहिए, और शायद वो इसलिए बनना चाहता है क्योंकि उसे गरीबों की मदद करनी है, या फिर इन द सेंस कि जो लोग जिनकी आवाज़ दबाई जाती है, नहीं सुनी जाती है, शायद वो उनकी आवाज़ बनना चाहते हैं। हम दोनों की जो इंडिविजुअल चॉइस है वो अलग है, बट कहीं ना कहीं तो सोसाइटी से भी तो हमने ये देखा कि जो एक आईएएस है वो अच्छा होता है या फिर उसको अच्छे तरीके से सोसाइटी में देखा जाता है। तो वहाँ से तो मैंने सीखा कि मुझे आईएएस बनना है। तो वेबर इस तरीके से अपनी क्या बोलेंगे उसको, थ्योरीज देंगे। उनकी जो थ्योरीज है ना, उनके जो सारे टॉपिक्स होंगे जो वो आगे फर्दर एक्सप्लेन करते हैं, रिसर्चेस होती हैं, वो इसी चीज़ पर बेस्ड होंगी कि वो इंडिविजुअल को भी कंसीडर करेंगे और वो स्ट्रक्चर यानी सोसाइटी को भी कंसीडर करेंगे। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म में हम जीएच मीड को पढ़ते हैं। जीएच मीड भी एक थिंकर है। जीएच मीड हमें क्या सिखाएंगे उसमें कि जैसे मैं आपको बताती हूँ इंट्रैक्शन कैसे होता है, कि मैं एक
एक भाषा में आपसे बात कर रही हूँ और जो आपको बिल्कुल बराबर समझ आ रही है। लेकिन अगर अभी आपको सिर्फ हिंदी और इंग्लिश आती है और मैं बंगाली बोलना स्टार्ट करूँ, तो शायद मैं जो बोलना चाहती हूँ वो आप तक नहीं पहुँचेगा, मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाऊँगी। और ये इंटरेक्शन सिर्फ बोलने से ही नहीं होता, ये इंटरेक्शन आंखों से भी होता है, ये इंटरेक्शन जो साइन लैंग्वेज होती है कुछ होता है उससे भी होता है। तो बेसिकली इट मीन्स कि जीएच मेड इसको बहुत क्या कहूँ मैं, डीप में समझाते हैं हमें, बहुत बढ़िया टॉपिक है, वो भी हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। बट वो भी यही कहते हैं कि किसी भी इंटरेक्शन का मीनिंग पहले सोसाइटी जो देखती है, मैं यहाँ पर आपको बोल देती हूँ एक बैड वर्ड, एक गाली, कोई भी गाली, अगर सोसाइटी गाली को कैसे देखती है, गलत चीज़ है, गाली नहीं देनी चाहिए, फिर गाली एक गलत वर्ड है। लेकिन अगर मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ और वो गाली वहाँ पर किसी गलत इंटेंशन से नहीं बल्कि मजाक में दी गई है, तो उसका मीनिंग चेंज हो गया। व्हाट डज इट मीन? इंडिविजुअल लेवल पर उस गाली का मतलब अलग है और सोसाइटी उस गाली को बहुत अलग तरीके से देखती है। गाली वही है, वर्ड वही है, बस चेंज क्या हुआ कि सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो क्या है और एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो क्या है। कुछ इसी तरीके से हमें जीएच मीट जो है बहुत अच्छे से इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं और इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। ठीक है, ये तो भी हमारा इंट्रोडक्शन टाइप है, तो इसलिए हम इसको बस टर्म्स को ही समझ रहे हैं, हम इसका कंटेंट नहीं पढ़ रहे हैं। अब हम आते हैं दोज हु रिजेक्ट स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर को नहीं मानते और ये बोलते हैं कि सिर्फ इंडिविजुअल से ही मिलके क्या बनी है, सोसाइटी बनी है। तो फिनोमिनोलॉजी एक अप्रोच है, एथनोमेथोडोलॉजी एक अप्रोच है। फिनोमिनोलॉजी में क्या होगा, वैसे ये दोनों अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं जिनको ऐसे ही ऊपर ऊपर से नहीं बताया जा सकता, क्योंकि इनको पढ़ाने के लिए या समझाने के लिए आपको पूरी प्रॉपर एक एक वीडियो चाहिए जिसमें आप इन्हें समझा सकें। बट फिर भी जैसे थोड़ा थोड़ा सब चीज़ का बताया, मैं कोशिश करूँगी कि इसको भी बता पाऊँ। तो फिनोमिनोलॉजी में क्या होगा, कोई जैसे सोशल एक्शन हो गया, अभी तक जो हमारे, मैं आपको बताऊं जो हमने यहाँ पर पढ़ी, फंक्शनलिज्म हो गया, कन्फ्लिक्ट अप्रोच हो गया, या फिर हमारा ये वाला हो गया कि भाई वेबर या सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, इसमें क्या था, ये सब पढ़ते हैं सोशल एक्शन के कॉजेज, कि कोई अगर मैं कोई एक एक्शन कर रही हूँ, वो सोशल एक्शन है, तो वो मैं क्यों कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन फिनोमिनोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि हम रीज़न नहीं पढ़ेंगे सोशल एक्शन क्यों हुआ, हम बस ये पढ़ेंगे हुआ क्या है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, हम ना हर चीज़ को लेकर पहले से हमारे दिमाग में ना इमेज होती है और वो हर इंडिविजुअल के दिमाग में अलग अलग इमेज होती है। फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं पुलिस स्टेशन, तो पुलिस स्टेशन को लेकर मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा होगा या फिर मैंने जो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किया होगा, या तो फिल्मों में या तो कहीं भी मैंने देखा होगा, तो उससे रिलेटेड मैंने ना इसकी एक इमेज बना ली होगी पुलिस स्टेशन की। अब अगर मैं कभी भी पुलिस स्टेशन का मेरे सामने कोई नाम लेगा या मैं जाती हूँ, तो मैं फिर वहाँ पर जो मेरा एक्शन होगा, जो मेरा सोशल एक्शन होगा, वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा मेरी उस इमेज पर, जिसको टिपिफिकेशन बोलते हैं। ये भी एक टर्म है, इसको भी हम फर्दर पढ़ेंगे सोशियोलॉजी में। तो टिपिफिकेशन क्या होता है कि मैंने अपने दिमाग में पहले से उस पुलिस स्टेशन की एक इमेज बना रखी थी और उस इमेज के बेसिस पर मैंने अपना सोशल एक्शन, मतलब मैंने एक्ट किया। तो क्योंकि मेरे को ये पता है कि जो पुलिस है उसकी बहुत पावरफुल पुलिस होती है, तो वो मतलब मुझे सज़ा भी दे सकते हैं और वो जो है क्या नाम है, कुछ भी हो सकता है, तो मैं उनसे बड़े प्यार से बात करूँगी या फिर मैं उनसे डरूंगी। वो डिपेंड करता है कि मैंने इमेज कैसी बनाई हुई है, और वो हर पर्सन अलग इमेज बना के चलता है। क्योंकि शायद अगर किसी की फैमिली जो पहले से ही मतलब ऐसी होगी जिनका आना जाना पुलिस वालों के साथ होगा, या उन्हें अंदर की बातें पता होंगी कि भाई कैसे पुलिस वर्क करती है, क्या होता है, या फिर उनकी फैमिली से कोई पुलिस में होगा, तो उनका इंटरेक्ट करने का तरीका पुलिस वालों के साथ और मेरा इंटरेक्ट करने का तरीका इज़ बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने जो टिपिफिकेशन में जो मैंने इमेज बनाई अपने दिमाग में वो एक अलग थी, और उन लोगों ने जो पुलिस स्टेशन की इमेज अपने दिमाग में बना रखी थी, पुलिस वालों की इमेज अपने दिमाग में, वो बिल्कुल अलग थी। तो ये चीज़ होती है कि ये सिर्फ इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ही तो हो रहा है ना। सोशल एक्शन जो मैंने किया, जो मैंने एक्ट किया, वो किस बेसिस पर किया, उस इमेज के बेसिस पर किया, और जो उस इंसान ने किया, दूसरे ने, वो उसके दिमाग में जो इमेज बनी हुई थी उस बेसिस पर किया। तो ये बेसिकली सोशियोलॉजी में यही है, मतलब यही इन द सेंस कि ये स्टार्टिंग है और इसके आगे हम पढ़ेंगे अब टॉपिक बाय टॉपिक स्टार्टिंग से। ठीक है, ये बिल्कुल
बेसिक लेक्चर था। आई होप आप सबको समझ आया हो और जो मैं आपको बताना चाहती थी, कन्वे करना चाहती थी, मैं उसमें सक्सेसफुल रही हूँ। और थैंक यू सो मच।